गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। वह टॉपिक्स है आप लोग का डीसी पैरेलल सर्किट। इससे पहले हम आप लोग को बताए हैं कि डीसी सीरीज सर्किट क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। हम उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट होगा आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। तो चलिए आज के हम टॉपिक्स जो है डीसी पैरेलल सर्किट इस पर बात करते हैं। पहले यहाँ डिफिनीशन देखेंगे तो डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, when one end of each resistance is joined to a common point and the other end of each resistance is joined to another common point, to that there are as many paths for current flow as the number of resistance, it is called a parallel circuit। कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो उस रेजिस्टेंस का क्या होगा, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट जो होगा या वन एंड जो होगा किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा और उसी प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट जो होगा अनोदर एंड जो होगा किसी एक पॉइंट से फिर क्या होगा, जुड़ा होगा कॉमन पॉइंट से, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल सर्किट। और प्रत्येक पाथ से क्या होगा, करंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यहां से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ जो हम सप्लाई वोल्टेज भी दे रहे हैं इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट जो ये फ्लो होगा तो यहाँ आके करंट क्या होगा कि करंट बट जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा सारे रेजिस्टेंस पाथ से। फिर यहाँ आके क्या होगा कि आपका करंट जो है आउटपुट करंट आई ही निकलेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट से ये जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ जो R1, R2, R3 जो तीन रेजिस्टेंस जो मिली है, इस रेजिस्टेंस का वन पॉइंट क्या है, किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसी रेजिस्टेंस का जो अनदर पॉइंट जो है किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और करंट क्या देख रहे हैं, करंट सारे में डिफरेंट देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डीसी पैरेलल सर्किट। और हम इसको क्या करेंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे कि पैरेलल रेजिस्टेंस जब जुड़ता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। लेट आरपी इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट पे जो है, इस नोड पे जो है हम केसीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई केसीएल एट पॉइंट, इस पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट का वैल्यू जो होंगे वो आउटगोइंग करंट के वैल्यू के बराबर होंगे। तो यहां से देखिए तो I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट क्या है, ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है इनकमिंग करंट मेरा I है, लेकिन यही करंट आपको तीन भागों में बढ़ जा रहा है। तो जो आप जो इनपुट जो दे रहे हैं, करंट जो आपका I है वही ना तीन भाग में बट रहा है, तो तीन भाग में I1, I2, I3 के रूप में बट रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है ना, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ से देखिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब देखिए पैरेलल डीसी सर्किट में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज आपका सेम रहता है, लेकिन करंट क्या होता है कि सारे करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट क्या है I1। तो यहाँ से प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। यहाँ रेजिस्टेंस जो R2 है इसे क्या है, करंट I2 जा रहा है, लेकिन ये वोल्टेज क्या है आपका पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सारे ब्रांच के लिए सेम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब देखेंगे तो दोनों साइड क्या आपको दिख रहा है, V जो है आपका कॉमन है, तो कॉमन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहां से देखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1/R, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम RP माने थे, तो यहां से RP मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपको निकल के आ जाएगा
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डीसी पैरेलल सर्किट। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि जब यानी कि बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है आपका क्या होता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस का। यहाँ से जो हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी जो है क्या है, जितने भी ब्रांच का अलग जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं। यहाँ R1 R2 R3 था, लेकिन यहाँ 1 हो क्या रहा है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से देखते हैं कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस जुटा रहता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के सेमेस्टर के लिए और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जब 3 रेजिस्टेंस लिए थे तो इस तरह से फॉर्मूला आया था, लेकिन मान लीजिए कि आपका जब 2 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा रहेगा तब क्या होगा। आप हमेशा तो इसको सोल्व करने नहीं जाएंगे। यहाँ R1 और R2, तो RP जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या होता है इन दोनों का क्या करेंगे R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ये आप लोग क्या कर लेंगे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं डीसी पैरेलल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है। तो यहां तक आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग समझे हैं या नहीं। चलिए अब हम चलते हैं डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट में कि कौन कौन सा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेलल सर्किट का। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। अभी आप देखे थे कि जब इसका हम निकाले थे यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या देखे थे वोल्टेज होता क्या था कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम था। तो यही कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। दूसरा देखेंगे तो करेंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। क्या क्या देख रहे थे कि प्रत्येक जो रेजिस्टेंस थे उस सारे के अलग अलग करंट थे ना। तो यही कह रहा है कि करेंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट क्या था डिफरेंट था। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। आपको यहाँ बताए थे ना केसीएल बोल के कि यानी क्या था कि इनकमिंग करंट जो था वो आउटगोइंग करंट के बराबर था। तो यही आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेज इज इंक्रीज, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज। जब क्या होता है जैसे जैसे हम यानी कि पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा जो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, सॉरी पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट में है कंडक्टेंस आर एडिटिव। इसका जो कंडक्टेंस जो होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव करने का मतलब क्या है, इसे हम अपने जैसे हम जोड़ सीखते हैं जोड़ते जाते हैं उस तरह से इसे क्या करेंगे जोड़ सकते हैं। छठा पॉइंट है टोटल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ पावर डेसिपेटेड इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि पावर जो होंगे टोटल पावर वह क्या होगा आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जो अलग अलग रेजिस्टेंस जो है उसमें यानी क्या होगा पावर उसके सम के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पावर जो हम देखेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा P1 + P2 + P3। सेम जैसे आपको बताए थे सीरीज सर्किट में वैसे ही क्या होता है पैरेलल सर्किट में भी पावर टोटल पावर जो होंगे P बराबर P1 + P2 + P3 होता है। देखो ऐसा होता है कि जैसे अभी आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो यानी कि लास्ट में पढ़ लेंगे और यानी कि एग्जाम दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोग जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या होगा जब आप 6 सेमेस्टर तक पास कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यदि आपका कंटेंट पीछे सही नहीं रहेगा तो आपको क्या कंपटीशन में तैयारी करने में काफ़ी यानी कि दिक्कतें आएगी। तो क्यों हम अभी से ही यानी कि मेहनत करना शुरू कर देंगे, जैसे अभी हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम नोट्स क्यों लिखते जा रहे हैं ताकि क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक्स आपको कहीं छूटे नहीं और सारे टॉपिक्स का कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंटेंट नहीं अवेलेबल होने के कारण क्या होता है कि उसके पास प्रत्येक टॉपिक्स का जो है नॉलेज अच्छे से नहीं रहता है और जब एग्जाम देने जाते हैं तो वह सही से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं आप लोग के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स का आपको क्या है कि कंटेंट यहाँ लिख करके देते हैं ताकि क्या होगा कि आप लोग इसका क्या करेंगे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे अपने कॉपी में सारे नोट डाउन करते जाएंगे। अभी जो आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चल रहा है उसी के सारे ये टॉपिक्स आगे आते जा रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक्स आपको इसी तरह से 1 बाय 1 डील करेंगे। तो
आप लोग क्या करेंगे, जो भी चैनल पे आते हैं पहली बार, वो अपने क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि जैसे हम कोई वीडियो क्या करेंगे अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वैसे भी जो आपके दोस्त हैं जो अभी कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में क्लास नहीं चल रहा है, तो उन लोग के पास भी इस वीडियो क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि उन लोग को भी जितने भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका उससे भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।